जब वह आदमी सड़क पर आया तो अचानक उसने देखा कि पीछे किसी तरह की सुरक्षा गाड़ी उसे फॉलो कर रही है। वह घबराया नहीं, जानबूझकर उसने ड्राइवर से गाड़ी बीच रास्ते में रोकवाने को कहा। जैसे ही बाहरी हॉल से चीफ झांग पूछताछ करने आए, वहीं पीछे मौजूद गाड़ी अचानक भाग निकली। चीफ झांग ने जल्दी से आगे जाकर देखा, पर उसे इसका एहसास नहीं था कि वे सब दरअसल वुशी के जाल में फंस गए थे। जो जिरोंग ने वुशी की हर चाल पर निगरानी रखने के लिए उसे हांगकांग तक ले जाने का बहाना बनाया था। सतह पर तो यह वुशी की सुरक्षा के लिए था, पर असलियत में वह उसकी हर हरकत पर नजर रखना चाहता था। वुशी ने इस पैसे का फायदा उठाया। न सिर्फ उसने गुप्त सेवा के पीछा छुड़ाए, बल्कि चीफ झांग को भी छल के बहाने अलग कर लिया। तय जगह पर पहुंचने पर उसे सिर्फ एक ही दवा की दुकान का कर्मचारी मिला। वह कोडवर्ड बोलकर जांच कर रहा था। दुकान के पिछले कमरे से एक लंबा आदमी बाहर आया। वुशी ने दिखावे के लिए पॉकेट वॉच निकाली और उसी एक नजर से सामने वाला आदमी समझ गया कि वुशी हमारे दल का साथी है। वह आदमी तुरंत दवा रखकर मदद का इशारा करने लगा। वुशी अपने पास रखी जानकारी भरे नोट सौंपने ही वाला था कि तभी चीफ झांग अचानक दरवाजे पर आ खड़े हुए। वुशी ने तुरंत पैसे दबाकर उस आदमी के हाथ में थमा दिए, पर देरी हो चुकी थी। चीफ झांग ने पैसे चुकाए और वुशी को बाहर ले जाया गया। नतीजा यह हुआ कि संपर्क बिंदु यानी वह दवा की दुकान उजागर हो गया और गुप्त सेवा की निगरानी और कड़ी हो गई। वुशी अब आसानी से बाहर निकल भी नहीं सकता था। पर अनुभवी वुशी बैठा नहीं रहा। उसने तुरंत योजना बनाई। चूंकि वह अब सीधा संपर्क नहीं कर सकता, उसने निश्चय किया कि वान जिंगगुआंग उनके आसपास घुसपैठ करके खबरें जुटाएगा। उसने नियेशी से आदेश दिया कि कल सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए और वह खबरों में यह बताए कि वह रात की पार्टी में शामिल होंगे, ताकि मीडिया इसे प्रमोट करे। वान जिंगगुआंग ने अखबार में यह खबर देखकर तुरंत समझ लिया कि वुशी ने क्या खेल खेला है। पर वुशी को चौंकाने वाली बात यह थी कि गुई झेंवन ने पहले से ही उसकी चाल अंदाजे में पकड़ रखी थी। उसने पार्टी के हर कोने में अपने लोग रखवा दिए थे और आने जाने वालों की कड़ी जांच कराई थी। होटल के अधिकांश वेटर तक उसके एजेंट थे। वुशी हार मानने को तैयार नहीं था। यह उसका आखिरी मौका था। वह स्टेज पर गया और भाषण दिया। तभी उसने रुककर एक बुजुर्ग व्यक्ति को व्हील चेयर में देखा और उसे बघारने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वे हाथ मिलाते हैं, कुछ छिपे हुए एजेंटों ने तेजी से तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। हर छोटी हरकत से सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। पार्टी खत्म होने तक उन्हें कोई कमी नहीं मिली, पर एक चौंकाने वाली बात सामने आई। वुशी की सूचनाएं वास्तव में वाइन ग्लास के नीचे छुपाई गई थीं। जब सभी का ध्यान वुशी की ओर था, वान जिंगगुआंग ने नजाकत से रेड वाइन उठाई और ग्लास के तल से सूचना निकाल ली। अगले ही पल हमारे अग्रिम सैनिकों ने जल्दी हमला कर दिया और उसी समय हमारे 9000 जवान किनमेन में वीरगति को प्राप्त हुए। वुशी ने समझा कि यह भूल कितनी महंगी पड़ी। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नियेशी ने वान जिंगगुआंग के साथ मिलकर तुरंत तात्कालिक इंतजामात किए। त्वरित रूप से ताइवान में परिवहन केंद्र फिर से स्थापित किए जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई चूक दोबारा न हो। वुशी ने नया ट्रांसपोर्ट एजेंट नियुक्त किया। इस दौरान किसी गवाह की मौजूदगी नहीं होगी और उसने ठान लिया कि अब आगे से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।